हाँ बच्चों, केन मौर्य क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th में स्टेम एंड देयर काइंड्स, तने और उसके प्रकार, तना क्या है और वो कितने रूप में डिवाइड है, उसके प्रकार क्या क्या हैं, उसके बारे में बच्चों अध्ययन किया जाएगा। तो जानते हैं कि स्टेम जो होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। स्टेम क्या होते हैं? पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक और फोटोट्रॉपिक प्रकाशानुवर्तन, तने प्रकाश की तरफ वृद्धि करते हैं और जड़ें अंधकार के तरफ, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती और तने धनात्मक प्रकाशानुवर्तनी होते हैं। तो बच्चे स्टेम देखते हैं, तना एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे का क्या वायवी भाग है, खुले ओपन सराउंडिंग वातावरण में तना स्थित रहता है। हाइविंग ब्रांचेस, इस पर क्या होती हैं? शाखाएं, लीफ, पत्तियां, फ्लावर, पुष्प, बड, कलिकाएं एंड फ्रूट इत्यादि सभी तने पर उपस्थित होते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक तने क्या है? धनात्मक प्रकाशानुवर्तनी होते हैं। इनकी उत्पत्ति तने जो है भ्रूण के प्रांकुर कोशिकाओं से, स्टेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम एम्ब्रियो प्लीम्यूल, तने जो है भ्रूण के प्रांकुर से उत्पन्न होते हैं। तने किससे? भ्रूण के प्रांकुर से उत्पन्न होते हैं। स्टेम सर्कुलेट वाटर, ये क्या होता है? इसका मुख्य कार्य सर्कुलेशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेटिक मटेरियल्स। तने मुख्य रूप से जल का संबंध करते हैं, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल खनिज लवणों का, एंड फोटोसिंथेटिक मटेरियल प्रकाश संश्लेषी पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। अब चलते हैं ये स्टेम, टाइप ऑफ स्टेम, तने के प्रकार। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेम आर एज फॉलो। तने भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला इरेक्ट और स्ट्रांग। इरेक्ट सीधा अथवा दृढ़ तना, इरेक्ट और स्ट्रांग। कुछ तने सीधे होते हैं और दृढ़, बहुत ही मजबूत होते हैं। ये सीधा, दृढ़ और सॉइल के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर माने ऊर्ध्वाधर, मृदा के ठीक, मृदा के क्षैतिज न होकर ऊर्ध्वाधर सीधा होता है। और हर्बेसियस तने, शाकीय तने जो होते हैं वीक होते हैं, ये कमजोर होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम और ग्रीन, नॉर्मली स्टेम कॉल्ड हर्ब स्टेम। जो तने वीक, कमजोर होते हैं, मुलायम होते हैं, हरे रंग के होते हैं, उनको शाकीय तने कहते हैं। अगला है वुडी स्टेम बच्चों, काष्ठी तने। दीज आर वुडी, ये काष्ठी लकड़ी वाले होते हैं। बहुवर्षी, पेरिनियल माने बहुवर्षी, ये अपना जीवन चक्र कई वर्षों में पूरा करते हैं, तो पेरिनियल स्टेम बहुवर्षी तने कहलाते हैं। क्यूडेक्स, स्तंभक बच्चों, क्यूडेक्स। क्यूडेक्स की विशेषता है अनब्रांच होते हैं, अशाखित होते हैं स्तंभक तने। वुडी लकड़ी वाले होते हैं। परसिस्टेंट लीफ बेस, इसके लीफ बेस जो होते हैं चिरलग्न होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, तने से अस्थायी रूप से क्या रहते हैं? लगे रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं। जैसे खजूर और नारियल, कोकस न्यूसिफेरा। खजूर और नारियल में जो होते हैं बच्चों, लीफ बेस आर परसिस्टेंट ऑन स्टेम, उस तने पर चिरलग्न अस्थायी रूप से वो लगा रहता है, उससे अलग नहीं होता है। अस्तंभित, एक स्टेम, अस्तंभित तने। व्हेन स्टेम कंडेंस, जब तना संघनित हो जाता है, और ओनली लीफ सीन ऑन सॉइल, और केवल पत्तियां ही मृदा के ऊपर दिखाई देती हैं, तो ऐसे तने को क्या कहते हैं? अस्तंभित तना। ये दूसरे रूप में, बल्ब रूप में भी होता है, जैसे ओनियन, प्याज। क्या है? ओनियन, प्याज का।
क्लम, संधिमान तना, ऐसे तने जिसमें संधियां होती हैं, पर्व संधियां होती हैं, गांठें होती हैं। ये हालो आर फिस्ट्यूलर, ये हालो खोखले होते हैं, फिस्ट्यूलर एंड ओनली लिप एंड नोट्स सॉलिड, और इसकी जो गांठें होती हैं सॉलिड होती हैं। जैसे बच्चों बम्बो ट्री, बांस का वृक्ष देखे हैं तो खोखला भी होता है, और जहां गांठें होती हैं नोट्स, वो ठोस सॉलिड होती हैं, उसमें हालो स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो इस तरह से ये बच्चों गेहूं और बांस, टिटकम स्टिमम, वीक स्टेम। अब वीक कमजोर तने जो हैं, वीक स्टेम कई प्रकार के होते हैं, जैसे वीक क्रीपर सिस्टम, क्लाइंबर और थ्रोन क्लाइंबर और स्टेम क्लाइंबर तमाम होते हैं। तो वीक स्टेम क्या है, उसमें सबसे पहला क्रीपर, ये बहुत ही कमजोर होते हैं और मृदा पर रेंग कर चलते हैं। ये ऊर्ध्वाधर नहीं होते हैं, परपेंडिकुलर सॉइल के नहीं होते हैं, ये हॉरिजॉन्टली होते हैं, क्षैतिज होते हैं। और इसमें भी 3 तरह के होते हैं। एक जो है पूरा तना उसका क्रीप ऑन सॉइल सरफेस, मृदा सतह पर लेटा रहता है, और उसको कहते हैं बच्चों प्रोस्ट्रेट। और एक डिक्यूबेंट है जो क्रीप रेंगते हुए कुछ दूर जाकर उठने का प्रयास करता है, और एक प्रोक्यूबेंट, ये पूर्ण रूप से मृदा पर लेटा रहता है। इसमें पर्व संधियां होती हैं, उन संधियों से नोट्स से जो होती हैं रूट जड़ें उत्पन्न होती हैं, और फिर वहां से अन्य शाखाएं ब्रांच होती हैं। तो इस तरह से प्रोस्टेट, डिक्यूबेंट और प्रोक्यूबेंट 3 तरह के क्रीपर्स होते हैं। दूसरा क्लाइंबर, चढ़ने वाले, ये भी 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक तो होता है हुक्ड क्लाइंबर, कैलामस। हुक्ड क्लाइंबर ऐसे तने जिसमें खूंटीदार संरचनाएं होती हैं, और दूसरे तनों से में चुभ करके हुक्ड बना लेती हैं संरचना, और उसी के आधार पर ये क्या होते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं। रूट क्लाइंबर कुछ ऐसे होते हैं कि जड़ों के सहारे चढ़ते हैं, जैसे पान, पाइपर, बीटर। और टेंडिलर क्लाइंबर, लाइक टेंडिल स्टिपुल्स मॉडिफिकेशन और लीफ मॉडिफिकेशन। बहुत से टेंडिल्स जो होते हैं, अनुपर्ण जो होते हैं, इसमें टेंडिल थ्रेड लाइक सूत्र संरचना या स्टिपुल्स अनुपर्ण मॉडिफाइड हो जाते हैं, या लीफ मॉडिफाइड होकर बहुत से स्पाइनी हो जाती है, थ्रोन हो जाती है, मतलब बहुत भिन्न भिन्न रूपों में रूपांतरित हो जाती है। इसके बाद थ्रोन क्लाइंबर, थ्रोन कांटेदार तने क्लाइंबर, कांटेदार थ्रोन जो होते हैं, मॉडिफिकेशन इनटू स्पाइन, ये कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं। थ्रोन कांटेदार संरचना बना लेते हैं तना। डिक्रीजिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन दर को कम करने के लिए। स्टेम क्लाइंबर, अब तने आरोही, तना आरोही। ट्वाइनर, बेटेल है स्पॉन, और लिनोस कंठलता, डायोस्कोरिया इसमें कंठलता में आता है। इस तरह से बच्चों डिफरेंट मॉडिफिकेशन ऑफ, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टेम, तने के भिन्न भिन्न प्रकार के बारे में हम लोग आज अध्ययन किए हैं। तो बच्चों तने के प्रकार हो गए, और तना क्या है, तो तना याद रखिएगा, ग्रीन हरे रंग का होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है, फोटोसेंटिक होता है, फूड स्टोरेज नेचर होता है, गिव सपोर्ट होता है, और कुछ तने जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है कार्य करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब वर्धी प्रजनन में भी भाग लेते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्टेम हम लोग पढ़ें। तो बच्चों वीडियो को पूर्ण रूप से देखें, नोट्स तैयार करें, और नए व्हाट्सएप ग्रुप के बच्चे जो नए दाखिला लिए हैं, एडमिशन लिए हैं, वो लिंक के प्लेलिस्ट में जाकर पीछे की वीडियो प्राप्त करके रिवाइज कर डालें और नोट्स अवश्य तैयार करें। थैंक यू।